राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा और मेरी पत्नी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, जो संत साधु और ऋषि मुनि और महर्षि, इनमें क्या अंतर होता है और इनका जो समाज में स्थान है वो इतना विशिष्ट क्यों जो है? साधना में लगे हैं वो साधु हैं, जो प्रारंभिक साधना प्रारंभिक। राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के प्रश्नोत्तरी विशेष संवाद में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है। तो चलिए भक्तिभाव से भरकर सुनते हैं महाराज जी के मधुर वचनों को और बढ़ते हैं ज्ञान की इस सुंदर यात्रा पर। साधना, साधु जो साधना में लगे हैं वो साधु। संत जिन्होंने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया हो, कोई इच्छा ना रह गई हो, वो अंत करने वाले संत, साधु संत। ऋषि जो रिसर्च करते हैं, किसी भी चीज़ पर रिसर्च करते हैं वो ऋषि। जो मनन करते हैं, आत्मचिंतन में लगे हैं वो मुनि, मनन करने वाले। ये है अंतर, साधु संत ऋषि मुनि। और इनमें से हम गुरु किसको मान सकते हैं? गुरु जो आपका अज्ञान दूर करे, जो आपको ज्ञान की किरण दिखाए, जो आपको सही मार्ग दिखाएं, वो आपके गुरु हैं। गुरुजी, एक और प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, एक रिक्वेस्ट है। मैं सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहता हूँ अगर किसी को बुरा लगे उस बारे में। तो वृंदावन जो एक पवित्र नगरी है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर देवी देवताओं का वास है और काफ़ी संत जो जीवित है और जिन्होंने समाधि लिए, उनके भी दर्शन हमको काफ़ी सुंदर रूप में होते हैं। तो कुल मिला के वृंदावन का जो रूप है आध्यात्मिक और धार्मिक, वो बहुत सुंदर है, पर उसकी भौतिक और जो प्राकृतिक स्वरूप है वो इतना सुंदर और स्वच्छ नहीं है। तो मैं यहाँ के जो नगर सेवक माननीय हैं, जो सामाजिक जो कार्यकर्ता है, सरकारी कार्यकर्ता है, और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये भौतिक रूप को भी इतना सुंदर बनाया जाए कि वृंदावन दुनिया की सबसे सुंदर नगरी हमको लगे। बिल्कुल, आपका कहना सही है। अभी काम भी चालू हो गया है, कॉरिडोर का काम चालू हो गया है, प्रस्ताव सब कुछ हो गया है, रूपरेखा बन गई है, रोड मैप तैयार है, बस अब काम चालू होना है। जी धन्यवाद गुरुजी। जी। और आखिरी में मैं बोलना चाहूँगा, हमारी जो सासू माँ है, इनकी पत्नी दमयंती जी, वो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, पिछले 6 सालों से आपसे जुड़ी हुई है। उनके तरफ से भी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी। क्योंकि परिक्रमा मारते टाइम मैंने देखा कि बहुत सारा कचरा गिरा हुआ था और उनको परिक्रमा मारने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। कल मैंने लोगों को देखा, इसलिए मेरा बोलना है ठीक है कि योगी हो रहा है आदित्यनाथ काम, जी को कल चल रहा है काम। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं पिछले महीने आया था, मुझे मेरे एक मित्र हैं, वो आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे दीक्षा ले रखे हैं, वो लेके आए थे। तो मैं पिछली बार भागवत सुना था, तो मैं कंठी माला पहन लिया था। पहले मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें, तो तब से भी मुझे बहुत ज़्यादा सुधार है। पर दिक्कत ये आ गई, ये थोड़ी टाइट सी हो रही थी ना, तो स्टार्टिंग में 1-2 दिन दिक्कत आ गई, तो मैंने इसको एक बार उतार के रख दिया था रात को, बस सुबह फिर पहन लिया। तो ढीला कर लो ना, थोड़ा ढीला कर लो। नहीं मतलब, तो ये सेफ है या दूसरी लेनी पड़ेगी इसको जमुना जी में? अरे सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी तुम गलत दबा देगी वो। नहीं मतलब शुद्ध है या नहीं है? शुद्ध, अच्छा। हाँ, वो शुद्ध तो, है या नहीं है? वो तो मतलब तुलसी देखने पे पता चलेगी, हमें जब देखेंगे पास से तो पता चल जाएगी कि शुद्ध है। मैंने जो उतार के रख दी थी, मैंने एक वीडियो में देखा था कि अगर उतार के रख दो तो उसको दोबारा पहनोगे तो वो अशुद्ध हो जाती ना है। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग रोज ये माला उतारते हैं, उतार के रखते हैं, फिर ना ऐसा पहनते मुझे हैं। बोला गया, फिर मैं एक दूसरी माला लेकर आया, नहीं, मैंने नहीं, गुरुजी से गलत पूछा। अफवाहों से बचना है। इसीलिए माला रोज उतारी जाती है, रोज धारण की जाती है, इसमें क्या है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। हम कोलकाता से स्वतः गोपाल विश्वास बोल रहे हैं जी। और 2 वर्ष में हमारा जो पत्नी है, मैं आपका बात सुनता हूँ, तो आपका जो बात है वो मेडिसिन की तरह हमारा जो बीबी है वो सुधर गया। ज़्यादा क्रोध था, बहुत क्रोध था, बहुत क्रोध करता था, लेकिन 2 वर्ष से वो जो सुनता है। पत्नी आपकी बिगड़ी थी? बिगड़ी थी मतलब जिसका ज़्यादा क्रोध था। क्रोध था? हाँ हाँ, तो आपका बड़ा गुस्सा करती थी? गुस्सा करती थी। आपका बात सुन के बाद वो सब ठीक हो गया। अब बात सुन के ठीक हो गई। और तो हम तो ये अभी तो आपका मंत्र भी ले लिया। और प्रश्न यही है कि वो हमारा बचपन से हमारा माला था, हम पूजा भी करते थे, तो लेकिन हमारा जो पिता है वो उसका फोटो और हमारा जो आसन है एक साथ रहता था, लेकिन गांव का जो आदमी है वो बहुत बुरा बोलता था कि ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उसका बात बोलने के बाद हम वो हमारा जो पिताजी का फोटो अलग रख दिया, लेकिन सही जुक्ति मेरे पास नहीं है, तो कृपा करके हमको एक सही जुक्ति दीजिए जो सही बोला ना, क्या बोला है। पिता की फोटो घर पे दक्षिण दिशा की दीवार पर होना चाहिए। अच्छा। पितरों की फोटो दक्षिण की तरफ हो और वहाँ सुरक्षित आप लगवा के और उनको नित्य प्रणाम कर सकते हैं। वो एक आसन से मेरा रखा, ये मेरा गलती किया हैं? एक आसन में मेरा पिताजी का कोई बात नहीं, आप उठा के रख देना, इसमें कोई नहीं गलती। ठीक है। और फैमिली के लिए आप एक आशीर्वाद कर दीजिए जब मैं अच्छा रहे। आशीर्वाद वहाँ ले जाना, पीछे माइक वो बहन खड़ी हैं, फिर इनको दे दो, पहले इनको दे दो।
गुरुजी जय श्री नारायण जी। जी गुरुजी मैं यहाँ 1 साल हो गया मुझे यहाँ आए हुए। हाँ। मेरे यहाँ आने से मेरे जीवन में बहुत बदलाव हुआ है गुरुजी। क्या बदलाव? बहुत मतलब सब कुछ बहुत अच्छा होने लगा है और मेरे पति मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। ये मेरे पापा है, ये मेरी सिस्टर है, मेरे खुश रहिए, भगवान आपको सदा गुरुजी सुखी एक रखे। बात पूछनी है। मैं इतना सब कुछ करती हूँ पर मेरे सास ससुर मेरे संग कुछ अच्छा नहीं करते हैं। क्या करते हैं? मतलब मैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहती हूँ लेकिन वो हमेशा मुझे गलत ही ठहराते हैं। पति तो अच्छे हैं ना? पति बहुत बस अच्छे पति अच्छे मिल गए, सास अच्छी नहीं मिली तो ठीक है भाई। पति बुरे मिलते, सास अच्छी मिलती तो क्या करती उस सास का? इसलिए पति बढ़िया, सास जैसी है। गुरुजी मैं 3 बजे सुबह उठ के पूजा करती हूँ तो मेरे यहाँ सब लोग बोलते हैं कि ये ढोंग करती है, दिखावा करती है। बोलने लेकिन दो। मेरे पूजा करने से मुझे बहुत फर्क हुआ, बहुत बदलाव आया गुरुजी। ये मेरा बेटा है बाबू। बोलने दो जिसको जो बोलना है, आप अच्छे कार्य बोलो करते राधे रहिए। राधे। राधे राधे, जय खुश श्री रहिए। नारायण। जय श्री मनारायण। गुरुजी राधे राधे जी। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और गुरुजी हमारे गुरु बोलते हैं कि कबीर पंथ हूँ मैं। कबीर पंथ हो तो गुरु को ही मानो, अदर देवी देवता कोई मत मानो। ये सब भगवान की पूजा नहीं करते? करते हैं। किन की? सब देवी देवता के करते तो आप तो कह रहे हैं कबीर पंथी बोलते हैं कि पूजा मत करो। हम करते हैं गुरुजी। मतलब गुरु, हम जो गुरु बनाए हैं वो बोलते हैं कि मात्र गुरु की ही पूजा करो। अच्छा। हाँ। मतलब गुरु की पूजा करो, भगवान की ना करो। हाँ। वो ऐसा बोलते हैं? हाँ। तो अच्छा, भगवान की पूजा वो नहीं कराते? पता नहीं गुरुजी, वो बोलते हैं ऐसा ही शिशुपाल बोलता था, ऐसा ही पौंड्रक बोलता था, ऐसे ही रावण बोलता था। हाँ। ये सब भाषा ना राक्षसों की है, जो स्वयं की पूजा कराए और भगवान की पूजा ना कराए, ये ऐसे ही राक्षस हुआ करते थे। ये सब राक्षस पंथ है। यदि कोई गुरु ये कहे कि जी मेरी पूजा करो, भगवान की ना करो, तो ऐसी बात कौन करता था? रावण भी तो यही कहता था, हिरण्यकश्यपु भी तो यही कहता था, हिरण्याक्ष भी तो यही कहता था, पौंड्रक भी तो यही कहता था। क्यों गुरुजी? तो भगवान देखो, गुरु मार्गदर्शक है। हाँ। गुरु भगवान तक पहुंचाने का एक साधन है। गुरु भगवान नहीं है, भगवान अलग है, गुरु अलग है। हाँ हाँ। गुरु एक सामान्य प्राणी है, लेकिन श्रद्धा से जब उसे देखा जाए तो भगवत दृष्टि से देखा जाए, परंतु भगवान भगवान है। जैसे आपका पति, हाँ। क्या दूसरा आदमी, दूसरा मर्द आपका पति हो सकता है? नहीं। जैसे कोई दूसरा व्यक्ति आपका पति नहीं हो सकता, ऐसे धरती का कोई प्राणी, कोई व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति भगवान कैसे हो सकता है? इसलिए तो गुरुजी हम सब देवी देवता की पूजा करते हैं। सब देवी देवता मतलब किन किन की? शंकर, बजरंगबली। हमारे घर में शंकर मंदिर भी बजरंगबली एक ही है। हाँ। और बताओ। अब जो राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण हाँ, ठीक है। राम लक्ष्मण। जो तो आपके गुरुजी कहते हैं कि भगवान की पूजा मत हाँ, करो। जो मंदिर है ना घर तो ये में, कौन है, कौन सी परंपरा बताए आप? कबीर पंथ वाले। कबीर पंथ। तो कबीर पंथ के लोग भगवान की पूजा नहीं करते, जबकि कबीरदास जी खुद कह रहे हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जिखे राम नाम धन होए। रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं कबीरदास जी, और कबीरदास जी स्वयं भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। सोचिए कि जो कबीरदास जी भगवान के भक्त हैं, आज उनके अनुयायी भगवान की पूजा नहीं कर रहे। देखो, मनमाना आचरण जिसका जो मनाया वही भगवान बने बैठा है। ऐसे ही है, जिसका जो मनाया वो आजकल ना भक्त किसी को नहीं बनना, सबको भगवान बनना। धन्यवाद गुरुजी मार्गदर्शन देने के लिए। समझ राधे में- राधे। क्या समझ में आया आपको? मुझे समझ आ गया क्या? कि यही कि इस देवी देवता सब एक ही होते हैं। हाँ, भगवान हाँ। एक है। हाँ। तो भगवान की पूजा करना चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हाँ मैया, कान में नहीं लगाते उसको। बात कराओ मैया से। पाठा किस तरफ होके किनारे। हाँ गुरुजी राधे राधे। जी जी। हम जी बैरोड इसका कसा पर माने ज्ञान को ने कन्नो ले जांच के सेवा करनी से बताओ माने। क्या सेवा करनी है? हाँ के करनी से ले जा रहा साज मान बेरो को ने जी। तो करो सेवा। हाँ बताओ के करा कै तरह करा। सास के पांव दबाया करो। पति है? पति? सास उम्र की मेरी तो। पति? से पति हैं? हाँ। पति के पांव दबाया करो। अच्छा, फिर कानो ले जा से की सेवा तो बताओ। हैं? कन्हैया। कन्हैया की सेवा? हाँ। अरे कन्हैया, पति तो कन्हैया है आपके। फिर ये ले जाएंगे तो बताओ माने। अब तो नया आया हमारी आसी करो कभी। अच्छा, पति क्या है आपके, बताओ। कोने मैं आई ससी थारी में टीवी में सुनिया करती मोबाइल अरे पे। थारे पति कौन है?
हाँ ठीक से बताओ कैसे कैतरा कैतरा कराई ले जहाँ साया कमी आज बताओ मान गया नहीं बोल गया भगवान को ले जाओ, सेवा करो उनकी। हाँ। पति है, पति परमेश्वर ठीक से पति हैं आपके। खेत में सुनो तो सह पर खेत में नु किस खेत में अरे राजस्थान में पति को क्या कहते हैं? हैं? हम बोल दी ना समझाने की बताओ खेत में जाओ बिंद। हाँ हे मैया, हाँ। थारो बिंद है बिंद? हाँ कहाँ बिंद? कौन आया नहीं आया बिंद? बता दो हम ही मानने हम तो बैरोड का नाम मेरे बटुआ खो को थवा बोल तो सुनो, बिंद के ही पाँव दबाओ, अच्छा बंद की सेवा करो फिर रोज की दवा से बिंद खा तो और भगवान की सेवा क्यों करो? नो किसी गांव जाए तो ले जाए कांदा ने क्या बता दे माने साथ जाए तो साथ ले जाए नहीं, साथ आप घर पे रहो, घर पे भगवान को नहला के भोजन करा के भोग लगाकर और दिन में काम करने जाओ, शाम को फिर घर आ जाओ। और कहीं रिश्तेदारी में लंबा जाओ 10 दिन के लिए, तो जब बिंद के साथ जाओ तो इनको भी ले जाओ। ठीक से हैं? ठीक से जी राधे राधे समझ में आई? आओगे हम तो बैरोड का नाम से थारे बोल लिया सदा राधे राधे गुरुजी राधे राधे गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी हम नेपाल से आए हुए हैं। मेरा एक ही प्रश्न है जी। जो कृष्ण जन्मभूमि है टेम्पल है, उसके पीछे जो मस्जिद बना हुआ है वो सही है या उसका कुछ करना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए वो मस्जिद को लेकर? अभी चल रहा है कोर्ट केस, जल्दी हट जाएगी, चिंता ना करो। वो मतलब वो उसको हटा देना चाहिए। हाँ, वहाँ पे वो मस्जिद राम जो है कृष्ण जी की जन्मभूमि एक्चुअल वही है, उसी जगह पर। सुने हैं कि मतलब जो मस्जिद है कृष्णा जी का जन्म वही मस्जिद के तल नीचे हुआ था। वही है, वही तो वो हटा कर थोड़ा आगे बनाया गया है। हाँ, तो वो मस्जिद को मतलब हटाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी कानून चल रहा है, केस कचहरी चल रही है, सब सही गुरुजी होगा। राधे 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 राधे। मैया बोलो। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ मैया, मैं यहाँ से आई हूँ उत्तराखंड से। आपका रोज आपका भागवत सुनती हूँ और सुन के मैं यहाँ आ गई, आपके दर्शन हो गए महाराज जी। बहुत आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बहुत बहुत अभिलाषा थी मेरे को प्रभु, आपके चरणों में आने की। मैं आपके चरणों में आ गई। कोई सवाल? आशीर्वाद दीजिए प्रभु। खुश रहिए, खुश रहिए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हेलो गुरु राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पूछो। मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो मेरे घर में लड्डू गोपाल हैं, तो उनकी सेवा कैसे करूँगी फिर? तब तक बच्चे करेंगे छोटे छोटे, और आप मानसिक पूजा करें तब तक उनकी मानसिक। अच्छा, और लड्डू गोपाल हैं जैसे उनका मेकअप हट गया है तो दोबारा करवा सकते हैं? हाँ, बार बार कराओ। अच्छा, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मैं बहुत दूर से आई हूँ और मैं घर से अपने अकेले आई हूँ गुरुजी, 2 बच्चों के साथ में। गुरुजी मेरे पति सही नहीं है। तो सही करो। तो गुरुजी मैं मतलब उनके अंदर ना हर खराबी है गुरुजी। क्या क्या खराबी है? गुरुजी दारू भी पीते हैं और गुरुजी अगर मैं उनको मना करूं तो मारते भी हैं और बच्चों से भी मतलब गाली से ही बात करते हैं गुरुजी। लाते हम समझाते उनको। क्या चीज सर? उनको ले आते तो हम बात करके। गुरुजी वो कहीं नहीं आते हैं और गुरुजी मतलब मैं मांस मछली नहीं खाती हूँ और ना ही बच्चों को खिलाती हूँ गुरुजी। मेरे घर में सब खाते हैं और मेरे पति भी खाते हैं गुरुजी, और मतलब हर बात पे क्लेश करते हैं गुरुजी। और मेरे मतलब कोई बात बोलूँ तो देवर भी मारने लगते हैं। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है और वो भी मारती है गुरुजी। मेरी नंद है वो भी मारती है और मेरे बच्चे जाते हैं छुड़ाने के लिए, उनको भी मारने लगते हैं चप्पलों से वो भी गुरुजी। कौन मारता है? मेरी सास भी, मैं तो दादी सास है गुरुजी। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरुजी। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कहती है गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं है। हाँ, तो अमर हो क्या ही है क्या? कहती है तू मर जा, तू मतलब कहती है कितने साल की हो गई दादी सास? मतलब वो गुरुजी 70-75। अभी मतलब मजबूत है कि अब जाने वाली है? नहीं गुरुजी सही है वो। मतलब मेरी नंद जो है ना, अगर चावल बनाना हो ना तो उसमें कंकड़ उंकड़ सब जो रहता है सब अलग कर देती है और सब दिखाई देने लगता है गुरुजी। अगर मैं करने लगूँ गुरुजी तो लगता है उसको अंधी हो गई है, दिखाई ही नहीं देता है कुछ भी, बस मतलब सबके सामने रोना धोना शुरू कर देगी। ननद भी आपको मारती है? जी गुरुजी, मेरे बच्चों से पूछ लीजिए। मेरी बेटी है गुरुजी, उसको भी चप्पल से मारती है। मतलब तो ननद का ब्याह नहीं हुआ अभी तक? अभी गुरुजी पिछले यही दिसंबर में शादी हुआ था। हाँ। और मुझे पूछे भी नहीं शादी में गुरुजी, शामिल भी नहीं हुए। एक छत के नीचे रहते हैं गुरुजी। तो शादी हो गई तो गई नहीं ससुराल? वो चली गई गुरुजी, लेकिन फोन पे सिखाती रहती है।
किसको सिखाती है? अपनी दादी को। चलो दादी तो जल्दी तय हो जाएगी, चिंता ना करो। गुरुजी ऐसे ही करते करते गुरुजी अगले महीने ही 10 साल हो जाएंगे मेरी शादी को। अरे ननंद तो अब गई ना शादी करके। एक और नंद है गुरुजी। अरे कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। गुरुजी मैं बता दूं आपको, जब पहली बार देवर ने जब हाथ उठाया था तो मैं अपने पति को बताई थी कि देवर ने मारा है, तो क्या बोले थे कि यहाँ पे रहेगी तो तुझे मारेंगे ही ना, इसीलिए बोल रही हूँ कि तू अपने मायके चली जा। अभी किसी का गुरुजी नहीं हुआ, 2 देवर है, 2 नंदी, सबसे बड़ी मैं ही हूँ और मेरे पापा भी नहीं है गुरुजी, मतलब पिताजी। मैं 1.5 साल की थी तभी वो एक्सपायर हो गए थे। और गुरुजी ना मैं उनसे अपने पति से बोली कि मेरे ये देवर ने मारा है, तो कह रहे यहाँ पे रहेगी तो मारेंगे ना, तू अपने मायके चली जा। गुरुजी मैं मायके कैसे जाऊँ, मेरे तो माँ बाप ही नहीं है। और गुरुजी ना तो मैं बोली कि मैं ही आती हूँ आपके पास, दिल्ली में जॉब करते थे। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे मत आ। कौन? मेरे मतलब पति। तो पति कहाँ काम करते हैं? ये दिल्ली में, अब द्वारका में मणिपाल हॉस्पिटल है, वहाँ पे काम करते हैं। तो आप अपने पति के साथ रहो। तो गुरुजी नहीं रखते हैं अपने साथ में मुझे। रहो, उनको बोलो कि पत्नी हूँ मैं आपकी, आपके साथ ही रहूंगी। तो गुरुजी मैं आपको देवर है उससे बोल देना, नालायक तू मेरे को मारता क्यों है? साले देवर हो, भाभी माँ के समान होती है, नालायक काहे मार रहा है अपनी भाभी को? गुरुजी मैं ना अपने 2 बच्चों के साथ में, मेरी बेटी 4 महीने की थी और बेटा 2 साल का था। गुरुजी मैं टिकट कटा के और गई थी वहाँ पे दिल्ली, तो मैं इनसे फ़ोन करके बोल देती कि मैं दिल्ली आ रही हूँ, जो मुझे मेरी दादी सास ने भी मारा था और देवर ने भी, और ये उस समय दिल्ली में थे, मेदांता हॉस्पिटल में काम करते थे गुरुजी। तो उनको पता था कि गुरुजी मैं 2 बच्चों के साथ में आ रही हूँ, और मुझे गुरुजी लेने नहीं आई, स्टेशन पर छोड़ दिया गुरुजी। मैं 5 दिन तक गुरुजी बंगला साहब में रही हूँ, जो गुरुद्वारा है। तो स्टेशन पे गुरुजी ना 2 साधु बैठे थे, तो मैं पहली बार गुरुजी मतलब स्टेशन पे दिल्ली आई थी, मुझे पता नहीं था कुछ भी। तो वो साधु मुझसे बोले कि बेटी कहाँ जाना है, कब से यहाँ पे बैठी हूँ? मैं गुरुजी 12-1 बजे ही वहाँ पे उतर गई थी। तो मैं बोली गुरुजी मुझे कहीं जाना नहीं है बाबा, मैं तो उतर गई हूँ। तो बोले कहाँ जाना है? मैंने उनको गुरुजी सारी बातें बता दिया। तो फिर कह रहे तुम्हें तो कंप्लेन करना चाहिए कि पति ऐसे ऐसे कर रहा। मैं डरती थी गुरुजी, उस समय मेरी भी शादी जल्दी हो गई थी कि मतलब ना मेरे 2 भाई हैं गुरुजी, शादी कर दिए, उनका काम खत्म। कभी गुरुजी मेरे ससुराल भी नहीं गए झांकने की, मतलब बहन के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अब ऐसा है कि देखो आप अपने गुरुजी मैं 6 साल तक ना गुरुजी अकेले रही हूँ, अब मतलब खुद काम करती थी, 2 बच्चों को पाली हूँ। पति से मेरी बात कराना भी, मैं पति को समझाऊंगा, बुलाएंगे यहाँ समझाएंगे और आप दोनों खुश रहो। गुरुजी अभी भी गुरुजी मैं 1 साल हो गया है, अभी 6 साल पे आई हूँ, लेकिन गुरुजी अभी भी वैसे ही करते, कहते हैं कह रहे थे कि तुझे रखूंगा ही नहीं। कौन? मेरे पति। नहीं रखूंगा तो साथ में रहना, उसकी छाती पे चढ़ना, काहे नहीं रखेगा, कोई भाग के और मेरी शादी करके बुआ सास है गुरुजी, वो ना कहती है ना कि वो उसको रखने लायक नहीं है, मुझे कहती है वहाँ से 6 साल आई है, गलत काम करती होगी। गुरुजी मैं आपसे कह रही हूँ गुरुजी, मैंने आज तक गुरुजी अपना चरित्र खराब नहीं किया, भले ही 6 साल रही हूँ गुरुजी, बेशक मेरे 2 साल 2 बच्चे। कोई बात नहीं, ऐसा कौन बोल रहा था? गुरुजी मेरी बुआ सास है ना, उसकी एक बेटी है। हाँ। उसने मतलब मेरी शादी अभी 3 ही 4 दिन हुआ था, तभी बोली थी कि तेरी बीवी तेरे लायक नहीं है। और गुरुजी हमेशा ये भी मुझे ताना मारते हैं। किसी को कुछ बोलना है बोलने दो, आप बस खुश रहो, पति के साथ रहो, पति से बात कराना, हम समझाएंगे उसको। गुरुजी वो सुनते ही नहीं, कहते हैं तू ही सुन, पूजा भी नहीं करते हैं। पूजा ना करें कोई बात नहीं, कम से कम प्रेम से तो रहें बच्चों के साथ। गुरुजी बच्चों से के भी मेरी बेटी को भी गाली देते हैं, मैं बोलती बेटी है कम से कम उससे तो अच्छे से बोलो, उससे भी नहीं बोलते हैं गुरुजी, बच्चों से पूछिए बात तक नहीं करते। कितने बच्चे हैं आपके? ये रहे गुरुजी, ये है और एक बेटी है, ये रही, ये है। आप बच्चों को अच्छी पढ़ाओ लिखाओ, आप भी मेहनत करो, आप अपना काम करो, काम करके बच्चों गुरुजी मुझसे मैं काम करती हूँ तो मुझे काम भी नहीं करने देते हैं। काम करो बिल्कुल काम। गुरुजी मुझे बस आपसे एक आखिरी बात पूछनी है गुरुजी, अगर मतलब घर में सब ऐसे, मेरी ये दादी सास है गुरुजी, कभी भी पूजा पाठ नहीं करती है गुरुजी, मांस मछली तो उसका रोज का है, मतलब हफ्ते में 2-3 दिन हमेशा बनता रहे, कभी कभी तो रोज ही बनता है गुरुजी। किसका? दादी सास का? हाँ, वो उसको तो मतलब मछली उसका ज्यादा पसंद है गुरुजी, रोज मिले तो रोज खाए। मछली खाती है दादी? जी गुरुजी, ये जो सावन नवरात्रि है ना गुरुजी, जो हिंदुओं में खाता भी है वो भी नहीं खाता है, लेकिन वो लोग उसमें भी खाते हैं। दादी मछली खा खा के अभी जिंदा है? हाँ, अभी गुरुजी 3-4 दिन हुआ, मेरा बेटा देखा मछली था, जिंदा मछली थी, छोटी छोटी, उसका आँख फोड़ के उसमें से खून चूसती थी सास। जी दादी सर। अरे खून चूसने वाली है दादी सास, तभी तो तुम्हारा भी खून चूसे जा रही है वो। जी मेरा बेटा कह रहा है राम राम ये क्या कर रही है मम्मी, ये तो मतलब उल्टी जैसा ऐसा लग रहा था कि कर रही है। ये गुरुजी 6 साल तक जानते नहीं थे कि मुर्गा मछली खाया जाता है, यहाँ पर आके सब। चलो आप ना काम करो, बच्चों को बढ़िया पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। तो गुरुजी मैं ये कर रही हूँ कि जैसे अगर ये लोग मेरे से ऐसे लड़ते हैं बात पे, मतलब ये दारू भी पीते हैं, गुटखा भी हमेशा गुरुजी खाते हैं, तो अगर मुझे इसके साथ लड़ना भी पड़े तो मैं लड़ सकती हूँ गुरुजी, अपने सिर्फ बच्चों के साथ। किससे लड़ना है?
गुरुजी मेरी दादी सास है ना, दादी पैसे से भी तो नहीं लड़ना ही देते हैं पड़ेगा, गुरुजी। मछली खाती है तो। जी गुरुजी, तो ये मेरे पति कहते हैं ना कि तू उनसे लड़ाई मत कर, मुंह बंद करके रहो। तो बताइए गुरुजी वो गलत काम नहीं, सेवा सिखाएगी। करो, देखो बड़े बुजुर्ग हैं, सेवा करो। दादी सेवा करवाए, सेवा के योग्य है तो सेवा करो। बिल्कुल गुरुजी, लेकिन सेवा तो उसमें गुरुजी सही भी तो करना चाहिए ना कि अब मांस मछली खाए। अब ये बच्चों को मैं सिखाती हूँ, अच्छा बात, तो उनके साथ रहेंगे तो गुरुजी वो भी खाएंगे। तो अलग रहो, फिर अलग रहो। तो बिल्कुल वही सर जी, गुरुजी वो गलत नहीं है ना अलग रहना और अपने हक के लिए लड़ना गुरुजी, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। बिल्कुल, आपकी दादी की सेवा करने आपका देवर है ऑलरेडी। जी गुरुजी। तो देवर करेगा सेवा, आप लोग अपना बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य जी बनाओ। गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी मेरे बच्चों का आशीर्वाद दे दीजिए थोड़ा सा, ये बहुत खुश लड़ते रहिए, हैं खुश आपस में। अब आप सभी लोग